देखते ही देखते जो पालक बड़ी ये होने लगी है, तो जो भी सीड आपके हाथ लगते हैं सब्जियों के, बस अभी ग्रो कर दीजिए। तो बहुत सारी जो सब्जियां हैं गर्मियों से पहले तक, भरपूर जो गर्मी आती है उससे पहले तक जो लगती हैं हमारे, बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं और घर में सब्जियां तैयार हो जाती हैं और घर में किचन में ही हमें बहुत तरह के सीड्स जो मिल जाते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किचन के मसाले में मेथी, जो मेथी दाना होता है मोटे वाला, उसे कैसे ग्रो करना है। उससे पहले ये एक नज़र, अगर राई है किचन में तो राई बारीक वाली डाल दीजिए, अगर मोटी वाली है तो मोटी वाली डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। तो इस टाइम जो बड़े आराम से हो जाते हैं और कुछ कुछ दिनों के बाद आप छोटी छोटी टोकरियों में भी डाल सकते हैं और बड़े पोट में तो जब मर्जी ग्रो करो आप। अच्छा, जो मेथे होते हैं तो हिमाचल में उसे, पंजाब में कई जगहों में मेथरा भी बोला जाता है, मेथा दाना भी बोला जाता है, और कसूरी मेथी भी होती है। तो कसूरी मेथी भी ग्रो करना मैं पसंद करती हूँ। कसूरी मेथी भी के भी सीड मैं आपको दिखाती हूँ। और जो मेथा दाना होता है मेथरा, वो उसके सीड बड़े होते हैं। तो जो मेथरे होते हैं वो बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती है, उनके पौधों की बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और जो कसूरी मेथी होती है उनकी ग्रोथ होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको फूलों के लिए भी ग्रो कर सकते हैं। तो आज एक ट्रे जो मेरी खाली है तो उसमें मैं दिखाऊंगी, ज़्यादा गहरी मिट्टी नहीं है तो उसी में ग्रो करना बताऊंगी। हाँ, मेथा दाना को मैंने छोटी छोटी बोटल्स में जो 2 हिस्से करके, पूरे 2 हिस्से अलग नहीं किए थे, बीच में लगे रहने दिए थे, तो रस्सी में टांग के मेथी लगाई थी। तो छोटी छोटी बोटल्स में भी हो जाती है। तो अगर मुझे वो वीडियो कहीं मिल जाता है, पता नहीं मैंने टाइटल क्या दिया होगा, मैं सर्च करूँगी, मिल जाता है तो फिर मैं उसका लिंक आपको डाल दूँगी, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो कुछ कुछ दिनों के बाद जब मर्जी आप इसे ग्रो करें, तो सर्दियों में ये ईज़िली तैयार हो जाते हैं। पहले तो ये ट्रॉली देखिए आप, किसी चीज़ की, कोई मेरे घर में सामान बहुत पुरानी ये कंडम पड़ी थी, तो मैं इसे फिर गार्डन में ले आई थी। तो कई बारी मैंने इसमें कई तरह के मिनी गार्डन बनाए, तो बहुत अच्छे से चली। तो ये फिर मैंने बाउंड्री वॉल पे रख दी थी, बीच का हिस्सा, तो ये साइड से लटक गई नहीं। तो ये बड़े अच्छे से थी, बोलने का मतलब कि मैंने कोई केयर नहीं की इसकी, और फिर भी ये अच्छे से ये चल रही है। कोई गहरी मिट्टी नहीं है, गहरी नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि इसके नीचे भी ये हिस्सा जो है खाली है। ये नीचे ये इसके जो पाँव लगे हुए हैं 4, एक ये, तो इस तरफ भी ये लगे हैं। तो बस इतनी सी है ये, इतनी सी, और इसमें इतनी तो खाली है ये। तो ये पेन है, तो पेन की मदद से बताती हूँ मैं ये कितनी गहरी है। इतनी, ये देखिए ये गहरी, ये दबा दिया मैंने, तो ये मैं हाथ से लेके बताती हूँ कि इतनी गहरी। तो इतनी की बोतल भी है, इतनी मिट्टी भी किसी छोटी बोतल में डालो, उसमें भी मेथी के कुछ दाने डाल दो, तो वो भी आपके गार्डन में ग्रो हो जाएंगे। तो इसमें मैंने अच्छे से जो मिट्टी को, कुछ कोई खाद वाद नहीं मिलाया है, तो इसे भुरभुरा जैसा कर लिया, जैसे कि मैं करती हूँ। ये कोई पुराने जो पौधे थे तो वो जड़े वड़े लगा के, तो इसमें आप अगर चाहें एनुअल क्रिसैंथेमम का गार्डन भी तैयार कर सकते हैं। उसके पौधे भी मैंने एक बार वीडियो बनाया था, तो बिल्कुल कम मिट्टी में, ज़रा सी मिट्टी में मैंने उनका गार्डन तैयार किया था। अगर वो भी मुझे कोई वीडियो मिलता है, मैं सर्च करूँगी, तो फिर मैं उसका भी लिंक किसी वीडियो में दे दूँगी, जब पोस्ट में उसे डाल दूँगी। अच्छा, ये होते हैं मेथा, ये ग्रोसरी स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाएंगे, किचन में होते हैं हमारे। हम तो हर रोज़ रखते हैं, इसे भिगो के भी खाना पसंद करते हैं, हर रोज़ खाते हैं। तो ये मेथा या मेथरे हमारे पंजाब में कई जगहों में बोलते हैं, और हिमाचल में भी ये मेथा दाना। और इसमें वाइट फूल आते हैं। ये इसकी पौध जब ये इसे ग्रो करते हैं तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। और ये कसूरी मेथी, कसूरी मेथी ये भी मैंने लास्ट ईयर भी गार्डन में लगाई थी, तो मैं हर साल लगाना पसंद करती हूँ। इस तरह से इसके गुच्छे में जो फूल लगते हैं, फिर ये फलियाँ लगती हैं, पीले रंग के फूल होते हैं। और इसके दाने ये देखिए बारीक, ये देखिए इससे कितने, ये इतने मोटे मोटे हैं और ये बिल्कुल बारीक जैसे होते हैं। तो अभी ये मैं कोई पॉट खाली करूँगी और फिर मैं इसको जो ग्रो करना पसंद करूँगी, तो और बीज मैं इसका ढूंढूँगी। तो इसके फलियों में इस तरह से ये पीले रंग के ये छोटे 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 ये सीड निकलते हैं, ये ऐसे। तो चलिए अब हम इसे ग्रो करते हैं। तो ग्रो करने का मेरा तरीका वही है, इसे आप कुछ कुछ दिनों के बाद ग्रो करते रहिए।
तो फिर आपके गार्डन में लंबे टाइम तक, जैसे एक गमले में तैयार होगी दूसरे में, तो ऐसे स्प्रिंकल कर देना है, ये सारे कहीं स्प्रिंकल कर देना है ये। तो मैं ऐसे कर देती हूँ, फिर किसी चीज़ से इसको मिला दूँगी। तो मिट्टी जो इसकी मॉइस्ट ही होनी चाहिए, और हाफ डे सनलाइट में इसे आप रख सकते हैं, और चिड़ियों से इसका बचाव करें। तो मिट्टी ये बिल्कुल गिल्ली है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले पानी दिया, तो 3 दिन पहले ट्रे बनाई थी, तो मैं इसे अच्छे से पानी दे के, ताकि नीचे तक ये गिल्ली हो जाए, बस ऐसे कर लिया इसको। और चिड़ियों से बस बचाने हैं इसको, जहाँ तो फिर हल्की लेयर मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं आप, ये वो भी कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि वो सर्दियों में जो जैसे सीड सड़ने का डर नहीं होता है। हाँ, अगर ज़्यादा ठंड हो रही हो तो फिर लंबा टाइम जो कोई भी सीड ग्रो करो तो उसे लगने में लग जाता है। तो अभी हमारे टेम्परेचर ठीक चल रहा है, तो आज का मेरे ख्याल से मैक्सिमम 25 और मिनिमम 12 डिग्री ऐसे कुछ, तो दिल्ली जैसा मौसम ही चल रहा है मेरे यहाँ, इस तरह से ये कर लेना है। तो अभी कोई ख़ास ठंड कोई ऐसी नहीं पड़ी है, तो दिसंबर में पड़ती है हमारे यहाँ ठंड। बस ये कर लिया, मिला लिया ऐसे करके। तो और इसे पानी दे देना है, जैसे कि मैंने पानी देने का तरीका बताया है, ये कर लिया है। तो अभी इसे आप बस, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, इसकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट ही होनी चाहिए। और जब मिट्टी में कोई दाने डालते हैं, कुछ भी ग्रो करते हैं हम, और उसमें पानी पड़ता है, तो फिर जर्मिनेशन, हमारी जो इसके बीजों के स्प्राउट बनते हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये वाले मेथी तो देखते ही देखना बड़े हो जाएंगे। कब आज हमने 25 तारीख है आज नवंबर की, और मैं आपको फिर अपडेट दिखाऊंगी कि पालक देखो आपके सामने ग्रो की थी, इतनी जल्दी बड़ी हो गई है। तो फटाफट बड़े हो जाते हैं, बस धूप अच्छी मिलनी चाहिए। तो आजकल तो धूप आ ही रही है, ठीक आ रही है। जब बड़े बादल वगैरह हो जाते हैं ना बीच में, मौसम ऐसा होता है, तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, फिर ज़्यादा धूप का टाइम बढ़ा दो इसका। तो ये बस हमारा लग गया, अब कुछ नहीं करना। तो बीच में 1-2 लकड़ियाँ रख देना, नहीं तो बिल्ली वगैरह अगर आती होगी तो वो फिर इसको गंदा कर सकती है, इसमें पोटे कर सकती है। ये आपने चीज़ करनी है। तो मेरे गार्डन के ऊपर बिल्ली आजकल एक आ रही है, उसे हम खाना खिलाते हैं, तो फिर वो हर रोज़ ही आती है। हाँ, पानी अगर देना है आपने तो हाथ से ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, सीड हिलते नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे करके किसी भी छोटी पौध में देना हो, छोटे पौध में देने का तरीका भी मैंने बता रखा हुआ है। तो ये इस तरह से भी दे सकते हैं ना, ऐसे करके भी दे सकते हैं। और छोटे पौध में भी तो ऐसे ऐसे भी धीरे करके, जब पौधे निकलेंगे तब ऐसे देना आप, ऐसे इस तरह से देना पानी। अभी तो सीड मोटा है ना, अभी तो मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे गिल्ले ही हैं। तो अभी तो कुछ देर पहले ही मैंने पानी दिया था इसमें। तो चलिए, मेरे ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा, और फटाफट अपने किचन में ये मेथी दाना लेके आइए और ग्रो कर दीजिए इसे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।